स्वामी जी, आप बताते हैं कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तब उसके मन, वचन, काया से जो कोई भी प्रवृत्ति अंत तक उसकी मृत्यु तक होती है, सब वो प्रकृति के अधीन। और आप तो यहाँ तक बताते हैं कि हमारी स्वतंत्र सत्ता सांस लेने की भी नहीं है। आपने सूक्ष्म तो बात ये बता दी, इसका मतलब हमारी कोई भी जो है उसके अंदर चलती नहीं प्रकृति में। तो मनुष्य जन्म से एंड तक मन, वचन, काया से आगे बढ़ना, व्यक्तित्व विकास करना, बड़े बड़े प्लान बनाना और इतनी ऊंची ऊंची बातें सोचता है। जब उसका चलेगा ही नहीं, उसकी होगी नहीं, तो वो सोचता क्यों है और उसका सोचने का क्या फायदा है? ये एक सामान्य प्रश्न है। बराबर है, प्रश्न बहुत अच्छा है। इंसान को जब समझ में आ जाता है कि आखिर हमारी चलती नहीं है या तो हमारे पास स्वच्छता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो सोच है, ये सोच का जो आपने कंक्लूजन निकाला, सार निकाला, वो सही नहीं है। सार ये होता है, हर इंसान को हर अवस्था के अंदर जो भी अच्छा हो सके वो तन से, मन से, धन से प्रयत्न करना चाहिए। हम अपने महान पुरुष को देखेंगे, चाहे राम को, चाहे कृष्ण को, चाहे महावीर को, और ऐसे बहुत सारे महान पुरुष देश में और विदेश में भी हो गए। उन्होंने भी जीवन में बहुत सारा संघर्ष किया, बहुत प्रयास किया और एक दिन वो आगे बढ़े। तो उसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ कुदरती रचना के अधीन है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये कहने का मतलब ये है कि जीवन के अंदर आपके जीवन के अंदर जो परिस्थितियां आती है, इसको सामना करने के लिए आपके पास जितनी भी क्षमता है, इनका उपयोग करो। उपयोग करने के बाद जो फल मिलता है, जो रिजल्ट आता है, उसमें नासेपास होने की जरूरत नहीं है। वही आपका निर्माण है और वो निर्माण है तो आप स्वीकार करो। और वही अगर आपकी असफलता है, मगर उसमें आपको जो ज्ञान मिलता है, अनुभव मिलता है, वही अनुभव लेके आप आगे बढ़ के सफल होने का प्रयास करो। जीवन हमारा फिक्स है, उसका मतलब ये नहीं है कि क्या फिक्स है वो हम जानते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रयास करता है। रिजल्ट मिलने के बाद आप इनको स्वीकार करो, न राग करो, न द्वेष करो, न किसी के ऊपर ब्लेम और क्लेम करो। खुद भी अहंकार न करो कि मैं सफल हुआ। सामने वाले व्यक्ति को नहीं कहो कि आपकी बदौलत मैं असफल हुआ, वो भी मत कहो। हमारा काम प्रयास करना है, प्रयास करते रहना है। हो सकता है जीवन में बहुत सारी बातों में से थोड़ी बात ऐसी भी होती है जिसमें हम प्रयास करने के बावजूद भी असफल होते हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। यही समझो, यही हमारे कर्मों का फल है। मगर ये असफलता का जो अनुभव है, वो अनुभव को लेके आगे जाना है। तो आध्यात्म मार्ग वो निष्क्रिय मार्ग नहीं है। आध्यात्म मार्ग सक्रिय मार्ग है, जागृत मार्ग है और लोगों को जगाने का मार्ग है। ये आंखें बंद करके बैठने का मार्ग नहीं है, ये हाथ पांव जोड़ के बैठने का मार्ग नहीं है। जागृति का मार्ग है और जागृति के अंदर हर समय आपको मालूम होना चाहिए कि विश्व में जो हो रहा है उसमें डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कुछ होने वाला है वो निश्चित है, मगर क्या होने वाला है वो नहीं मालूम है। इसलिए हर व्यक्ति को हर संभव प्रयास करना चाहिए और प्रयास उत्साह से करना चाहिए। प्रयास सफल होंगे इसी दृष्टिकोण को रख के करना चाहिए। और फिर भी प्रयास करने के बाद शायद हम सफल न भी हुए तो किसी को ब्लेम और क्लेम न करो, अपने पर भी ब्लेम और क्लेम न करो। यही समझो कि यही कुदरत का निर्माण था, वही हुआ है और जिनको इनकी भुगतान से जरूरत है उनको भुगतान मिल गई है। तो इसीलिए यही बात होने के बाद कर्म के सिद्धांत को ऊपर और कुदरत के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे जीव, तू अपने जीवन में कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रख। मतलब हो सकता है कि आपको फल मिले या न भी मिले, हो सकता है वो फल फेवर में भी है, अनफेवर में भी है, मगर कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपके जीवन में जो जिम्मेदारी सामने आती है वो बड़े उत्साह से, बड़ी लगन से
आप इसको निभाते रहो, यही हर मनुष्य का कर्तव्य है।